रावलपिंडी की तहसील कहूटा का बुलंद तरीन इलाका नड़ बुलंद पहाड़ों, मुनफरिद लैंडस्केप, घने जंगलात, जंगली हयात और बड़ी बड़ी पथरीली चट्टानों की वजह से मुनफरिद अहमियत का हामिल है। इस कुदरती खूबसूरत वादी को मुल्क भर में पंचपीर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि पंचपीर यहाँ का एक बालाई मुकाम है, जबकि मजमूई तौर पर पूरी वादी का नाम नड़ है। ये वादी लगभग 30,000 नफूस पर मुश्तमिल है और यहाँ तालीम की शरह 90% से जायद है। अगरचे इस मुकाम की वजह शोहरत पंचपीर रॉक्स हैं, लेकिन यहाँ ऐसा और भी बहुत कुछ है जो कुदरती खूबसूरती के दिलदादा अफराद के लिए खास कशिश रखता है, लेकिन इसके लिए सफर और जुस्तजू करना अव्वलीन शर्त है। आज हम आपको वादी नड़ के वो मुकामात दिखा रहे हैं जो सयाहों की गालिब तादाद की नजरों से ओझल हैं। ये है नड़ का इलाका पंचपीर, जो अपनी रॉक्स, वाटरफॉल्स और व्यू पॉइंट्स के हवाले से शोहरत रखता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब ये एक खूबसूरत व्यू पॉइंट है और इस जगह पर जहां मैं मौजूद हूं अभी, इसे नड़ का मेन बाजार कहते हैं, लेकिन ये नड़ मार्केट के नाम से भी शोहरत रखता है। ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं सीधा आपको ले जाता है व्यू पॉइंट पर, पंचपीर व्यू पॉइंट पर, वो जगह जहां से ये सारे इलाके का नाम पंचपीर पड़ा। और क्यों पड़ा वो तो आपको वहां जाके दिखाऊंगा, लेकिन साथ साथ आपको वहां से व्यू भी करवाऊंगा कि इस व्यू पॉइंट से कौन कौन से इलाके हैं जो आप एक ही नज़र में देख सकते हैं। तो इसके बाद हम आपको वहां लेकर चलेंगे, लेकिन इस मार्केट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि लोकल ज़रूरियात पूरा करने के लिए ये मार्केट है और जो रोज़मर्रा की अशिया है वो यहाँ से लोग ले लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है वो लेने के लिए इनको जाना पड़ता है शहर, और शहर यहाँ पर करीब तरीन है रावलपिंडी और इस्लामाबाद। यहाँ के लोग प्रेफर करते हैं कि अगर ज़्यादा चीज़ कुछ लेनी है या बल्क में कोई चीज़ लेनी है तो फिर रावलपिंडी जाकर उसकी ख़रीदारी की जाए, लेकिन लोकल ज़रूरत जो कि मैंने आपको बताया कि वो यहीं से लोगों की पूरी हो जाती हैं। और जो टूरिस्ट आते हैं पंचपीर रॉक्स के लिए, वाटरफॉल के लिए या व्यू पॉइंट को विज़िट करने के लिए, उनकी फैसिलिटेशन यहाँ पर मुमकिन है। यहाँ पर आपको चाय मिल जाती है, मुख्तलिफ यहाँ पर ढाबे हैं जहाँ से आपको खाना भी मिल सकता है, और अगर आप रेस्ट करना चाहें तो यहाँ पर आप रेस्ट भी कर सकते हैं। तो कुछ देर में मैं आपको लेके जाने लगा हूँ पंचपीर व्यू पॉइंट पे, और वहाँ जाके फिर आपको दिखाऊंगा कि ये जगह कितनी खूबसूरत है और रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब होते हुए आप एक दिन में कौन कौन से मुकामात विज़िट कर सकते हैं। तो चलें। नड़ मुकामी जुबान में शहरग को कहते हैं। ये वादी चूंकि शहरग की तरह तहसील कहूटा की बुलंद तरीन वादी है और इस वादी का बुलंद मुकाम पंचपीर है, सो इसी मुनासबत से इस वादी को कहूटा की नड़ यानी शहरग के नाम से पुकारा जाता है। इसका जो अगर हम कहें तो एक आम जुबान में कि खूबसूरत लोगों का हसीन इलाका नड़ जो है, हम इसको ये कहते हैं, और इसका जो मायने भी है वो भी इसी तरह ही है कि बहुत करीब है शहर से। यहाँ के मुकामी लोगों का दावा है कि पाकिस्तान में सत्ती बरादरी की इब्तदा इसी वादी से हुई और बाद में सत्ती बरादरी के बहुत से लोग कोटली सतियाँ और मुजाफाती इलाकों तक फैल गए। ये हमारे ये यूनिट काउंसिल नड़ थी, जब ये थून का एक मकाम है पंचपीर से नीचे, वो इसी यूनिट काउंसिल के साथ है किसी वक्त, तो वहाँ सती बाबा की पैदाइश हुई। तो सती बाबा का वहाँ मज़ार भी है, तो उससे ये सती काम जो है कोटली सतियाँ मरी और पाकिस्तान के ये कलर और काकपुल तक तकरीबन ज़्यादा आबादी थी। तो पूरे पाकिस्तान में उसके बाद फिर ये सदियों पहले की बात है। वादी नड़ में दाखिल होते ही बुलंद पहाड़ों और घने जंगलात समेत कुछ ऐसा भी है
जो देखने वालों की तमाम तर तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेता है, और वो है यहाँ की हैरत अंगेज हद तक बड़ी बड़ी चट्टानें और पथरीली जमीन। जहाँ नजर दौड़ाएं यूं महसूस होता है जैसे बड़ी बड़ी चट्टानों का फर्श बिछा हुआ हो। पहाड़ों पर नजर दौड़ाएं तो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई देती हैं कि इंसान दंग रह जाए। ये पंजपीर का इंतहाई खूबसूरत व्यू पॉइंट है। बैकड्रॉप में तो आपको लश ग्रीन फॉरेस्ट नजर आ रहा होगा, लेकिन मेरे सामने इंतहाई खूबसूरत वादियां हैं। जो सबसे मुनफरिद इस व्यू पॉइंट की बात है कि यहाँ से आपको दूर दूर तक पहाड़ नजर आते हैं और लश ग्रीन फॉरेस्ट नजर आते हैं। ग्रीन कवर यहाँ का मुतासिर कुन है, और जिस तरफ भी आप नजर दौड़ाएं आपको ये लश ग्रीन फॉरेस्ट कवर नजर आता है। और जो व्यू पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजपीर में। मेरे बिल्कुल सामने कोटली सतिया की वादी है, कोटली सतिया के पहाड़ हैं, जबकि मेरे इस तरफ दाएं तरफ सामने कश्मीर है, और इनको डिवाइड करता है दरियाए झेलम। इस पॉइंट से आप ये सारे नज़ारे एक नज़र में कर सकते हैं। कोटली सतिया देख सकते हैं, दरियाए झेलम वो दूर बह रहा है, लेकिन यहाँ से उसका व्यू किया जा सकता है। और उसके बिल्कुल साथ कश्मीर का सिलसिला है, यहाँ से मकबूजा कश्मीर के पहाड़ भी आपको नज़र आते हैं, और पीर पंजाल का जो पहाड़ी सिलसिला है, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिला, वो भी यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत स्पॉट है, पिंडी इस्लामाबाद के इंतहाई करीब है। बाकी मुल्क के लोग तो आए यहाँ इसको ज़रूर देखें, लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं उनको तो ज़रूर आना चाहिए, इस व्यू पॉइंट को देखना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पंजपीर रॉक्स नहीं है, यहाँ की जो वैलीज हैं, यहाँ के जो नज़ारे हैं वो बहुत मुनफरिद हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और इस इलाके को एक्सप्लोर ज़रूर करें। यहाँ आके आपको एक मुतासिर कुन माहौल मिलेगा, और आपकी जो यहाँ आने की मेहनत है वो रायगा नहीं जाएगी। तो चलिए आप भी देखें। के साथ साथ जो है ये पाकिस्तान को पता चल रहा है, और यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहा है वो ना सिर्फ यहाँ के लोकल हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से नहीं बल्कि पंजाब और कराची से भी यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट आ रहा है। अच्छी बात ये है कि अब यहाँ पर जो है एक टूरिज़्म हाईवे भी बन रहा है, और यकीनी तौर पर उससे जो है उसके बनने के बाद यहाँ के बहुत से हालात जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। स्पेशली तौर पर जो रेस्टोरेंट है और जो दीगर जो सहूलियात हैं वो टूरिस्ट को जो है वो मिलेंगी। यहाँ ग्रीन कवर काबिले रश्क है, जिस तरफ देखें दरख्तों की बहुतात नजर आती है। यहाँ सबसे ज्यादा तादाद में चीड़ के कदावर दरख्त हैं, जो वादी की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। अच्छा, नड में जो ग्रीन कवर है इसके बारे में आप हमें बताइएगा कि ये ग्रीन कवर में कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं दरख्तों की, कौन कौन सी किस्में हैं, और क्या यहाँ पर फलदार पौधे भी होते हैं? यहाँ पर दरख्त जो ज़्यादातर चीड़ के दरख्त हैं जो कुदरती तौर पर पैदा होते हैं, और इसके अलावा फलदार दरख्त तकरीबन ये ज़्यादातर आलू बुखारा खुबानी ज़्यादा होती है, और अंजीर के दरख्त भी हैं, और ये नाशपाती वगैरह लोकाट सेब, ये दरख्त काफ़ी तादाद में लोगों ने अपने अपने खेतों में लगाए हैं। पैदावार के लिहाज से ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। यहाँ बगैर थोड़ी सी मेहनत से कोई भी फसल लगाई जाए, 2 फसलें उगाते हैं यहाँ ज़मीन से, ये फसल खरीफ और फसल रबी, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी उनकी एवरेज होती है पैदावार की। वो यहाँ की ज़मीनें छोटी छोटी हैं, वो खेत छोटे छोटे हैं, उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन पैदावार के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। यहाँ वो पानी का इंतज़ाम नहीं है, ज़्यादातर बारानी है, उस हिसाब से
बहुत अच्छी फसल होती है। ग्रीन कवर घना होने की वजह से ये वादी जंगली हयात का मस्कन भी है। यहाँ बर्फानी चीते समेत दीगर इकसाम के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि बहुत घने जंगल हैं, यहाँ पे बार्किंग डेयर भी पाया जाता है, यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी पाया जाता है। वो बाज़ दफ़ा लोगों के आबादी के नज़दीक चला जाता है और लोगों का बड़ा नुकसान भी करता है। जानवर नुकसान करता है, माल मवेशी नुकसान करता है। जब बर्फ़बारी होती है तो वो गाँव की तरफ रुख कर लेता है, उससे लोगों को बड़ा नुकसान भी होता है। इसके अलावा बार्किंग डेयर है जो बड़ा कीमती जानवर है, यहाँ का बड़ा खूबसूरत भी है और बड़ा कीमती जानवर है। इसके अलावा क्लीज फेजेंट है जो नायाब परिंदा है। इसके अलावा मोर भी यहाँ हमारे तमाम जंगलों में जो है, घने जंगल हैं, हमारे तमाम जंगलों में मोर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा तमाम जो छोटे छोटे परिंदे हैं, वो हर किस्म के तकरीबन परिंदे इन घने जंगलों में परिंदे जो है वो पाए जाते हैं। सयाह इस वादी में पंचपीर रॉक्स देखने के लिए आते हैं और मुनफरिद अहमियत का हामिल सिर्फ एक पत्थर देखकर ये समझते हैं कि उनका यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया, जबकि दरहकीकत ये पूरी वादी ही मुनफरिद लैंडस्केप की हामिल है। नड़ के मेन बाजार से हम निकले हैं और अब हम जा रहे हैं पंचपीर टॉप की तरफ, जो यहाँ का बड़ा मारूफ टूरिस्ट पॉइंट है, व्यू पॉइंट है। आपको बताया था कि यहाँ से बहुत से इलाकों के व्यू होते हैं, तो वो इलाके हम देखने के लिए जा रहे हैं। वहाँ से व्यू करेंगे वो कैसा है। गाड़ी भी ऊपर जा सकती है, 4x4 गाड़ी का यहाँ रास्ता है। मोटरसाइकिल तो आपको पता है कहीं भी जाता है, तो मोटरसाइकिल पर भी यहाँ अक्सर लोग आते हैं, लेकिन ये रास्ता 4x4 का है। हमारी गाड़ी आ रही है साथ साथ, लेकिन हमने ये तय किया कि हम थोड़ा सा इस इलाके को एक्सप्लोर करते हैं ट्रैकिंग के ज़रिए। पैदल चलकर देखते हैं कि यहाँ की फ़ज़ाएँ कितनी ज़बरदस्त हैं और यहाँ की जो ऑक्सीजन है कितनी खालिस है। तो हमने ये तमाम के तमाम जो यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं उनको हमने अवेल करने का फ़ैसला किया है। तो चलें, करीब ही है पंचपीर टॉप, तो वहाँ चलते हैं। 10-1 मिनट में हम पहुँच जाएंगे पैदल, तो वहाँ जाके फिर आपको व्यू करवाता हूँ। पंचपीर यहाँ का बुलंद तरीन मुकाम है और इस टॉप का नाम पंचपीर क्यों पड़ा, ये भी एक दिलचस्प और तारीखी दास्तान है। कहते हैं कि सदियों पहले कश्मीर से तबलीग इस्लाम के लिए 5 मुबल्लिगीन यहाँ आए थे और उन्होंने इस बुलंद मुकाम को अपना आर्जी ठिकाना बनाया। यहाँ के लोगों ने इन मुबल्लिगीन को खुशामदीद कहा और इनकी तालीमात पर अमल किया। बाद में ये दरवेश तो इस्लाम की रोशनी फैलाने के लिए अगली मंजिलों की तरफ चल दिए, लेकिन उनकी बैठक के मुकाम को यहाँ के लोगों ने मुतबरिक मुकाम की हैसियत दे दी और यूं इन 5 औलिया कराम की मुनासबत से इस मुकाम को पंचपीर की बैठक का नाम दे दिया गया। ये पंचपीर का सबसे बुलंद व्यू पॉइंट है, जिसको पंचपीर टॉप के नाम से जाना जाता है। और पंचपीर टॉप क्यों कहलाई ये, वो इस बैठक की वजह से। हमें बताया गया है कि सदियों पहले मुबल्लिगीन इस्लाम जब यहाँ पर आए तो उनमें 5 मुबल्लिग ऐसे थे जिन्होंने इस जगह पर अपनी बैठक लगाई और यहाँ से इस्लाम की तालीमात को फैलाना शुरू किया इस पूरे इलाके में। और इसी वजह से ये जगह पंचपीर के नाम से मशहूर हो गई, क्योंकि 5 मुबल्लिगीन थे तो लोगों ने उनको 5 पीरों का नाम दे दिया और पंचपीर ये जगह कहलाई। अब ये इलाका तो नड़ का है, लेकिन जो जाना जाता है मुल्क भर में वो पंचपीर के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है पंचपीर के नाम से वो हमने आपको बता दिया कि ये बैठक है। और ये बैठक इतनी ख़ास जगह पर है कि ये इस पूरी वैली का सबसे बुलंद व्यू पॉइंट है और इधर से बैठकर आप चारों तरफ के बेहतरीन नज़ारे कर सकते हैं। यहाँ से आपको कश्मीर की वादी नज़र आती है, कोटली सतियाँ यहाँ से भी नज़र आती है, मुख्तलिफ जो व्यू पॉइंट है वहाँ से भी नज़र आती है। और एक और जो बात हमें बताई गई है कि रात
के वक्त यहाँ पर बहुत खूबसूरत समा होता है, क्योंकि ये बुलंद मुकाम है। तो रात के वक्त जब शहरों की रोशनियाँ ऑन होती हैं, लाइट्स ऑन होती हैं, तो यहाँ से रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो लाइट्स हैं वो भी देखी जा सकती हैं। तो शाम के टाइम में भी ये खूबसूरत व्यू पॉइंट है। दिन में तो इस मुकाम के क्या ही कहने, आप यहाँ पर अगर आएँ तो चारों तरफ आप बेहतरीन नज़ारे कर सकते हैं, खूबसूरत फॉरेस्ट देख सकते हैं, बुलंद पहाड़ देख सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। आपको यहाँ आना चाहिए। घंटे डेढ़ में इस्लामाबाद पिंडी से आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जब यहाँ पहुँचते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि जो आपने सफ़र की सोबतें उठाई वो रायगा नहीं गई, क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि जी चाहता है कि इन नज़ारों को देखते ही रहें। ये अल्लाह के मशरबीन थे जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक उसके दीन इस्लाम की तरवीज और तशरीह के लिए और उसके इशाअत के लिए यहाँ आते रहे हैं। तो जहाँ पर पांच पीर के जो लफ्ज़ है ये जो हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल में से आ रहे हैं, और ये पांच भाइयों का जिक्र है, ठीक है, जिसमें हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, शाह शहाबुद्दीन सुर्ख भारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसी तरह दो और इनके भाई हैं, ठीक है। तो ये इनके नाम आते हैं, उनके साथ निस्बत वाली जगह हैं, और ये ना सिर्फ नड़ की इस या तहसील कोटा के टॉप पॉइंट पर हैं, बल्कि इनका जिक्र जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में बशमूल कश्मीर के ये आ रहा है कि इनकी निस्बत रही है, और इनका काम था इस्लाम की तरवीज व इशाअत थी, और साथ साथ उनका जो अल्लाह के साथ रियाज़त थी और अल्लाह के साथ जो उनका ताल्लुक़ जो था, इन जगहों पर आके चिल्ला की सूरत में, इबादत की सूरत में, रियाज़त की सूरत में वो यहाँ पर बैठते रहे, और उन्हीं की आज खुशबू है जो इस फ्रेगरेंस के लिए हम सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये टॉप प्रायोरिटी जो पॉइंट है आज जो दुनिया में फेमस होने जा रहा है, इसकी मेन रीज़न जो है यही सामने आ रही है कि अल्लाह के नेक बंदू के साथ इसकी निस्बत रही है, और वो निस्बत जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों के क़ुलूब व अज़हान में भी मुज़य्यन हो रही है। अल्लाह के नेक बुजुर्गों ने ये जगह जो है इसका इंतखाब इसलिए से किया कि एक तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, और दूसरा यहाँ पर किसी किस्म की यानी आज के दौर के निस्बत से और दौर की निस्बत से किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, यानी परेशानी नहीं थी। तो इस बुनियाद पर उन्होंने ये पॉइंट इसका इंतखाब किया, और यहाँ से अल्लाह का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचाते रहे। और रास्ता जो था ये भी आता है कि रास्ता इसलिए इंतखाब किया कि ताकि कश्मीर से आने वाला रास्ता था, मुख्तलिफ जगहों पर जो पड़ाव था तो उसमें भी ये जगह सेंटर में आती थी, और उनके लिए भी आसानी भी होती थी, और उनके लिए ये रियाज़त की भी आसान मंजिल होती थी। पंजपीर में महकमा जंगलात का एक कदीम रेस्ट हाउस भी है जो 1902 में तामीर हुआ। जमाने के शब रोज और मौसम की सख्तियों ने अंग्रेज दौर के इस रेस्ट हाउस को खस्ता हाल कर दिया था, जिस पर 1993 में इसे असर नौ बहाल किया गया। इस वादी के वासियों का शुमार माहिर जंगजुओं में होता था। यहाँ नस्ब कदीम कतबे के मुताबिक पहली जंग अजीम के दौरान इस वादी के 207 अफराद ने अंग्रेज फौज में शमूलियत इख्तियार की और बर्मा के महाज पर जंग में हिस्सा लिया। इनमें से 35 अफराद ने फ्रंट लाइन पर दलेरी से लड़ते हुए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। पंजपीर टॉप के दाएं और बाएं जानिब निस्बतन ढलवान पर दो मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स हैं, जहां से कोटली सतियां और कश्मीर की दिलनशी वादियों का नजारा किया जा सकता है। टॉप के दाएं जानिब शींग अली व्यू पॉइंट है। यहाँ से कश्मीर की वादियां और बुलंद पहाड़ नजरों के सामने होते हैं। इस पॉइंट से कोटली सतियां तक ट्रैकिंग भी की जा सकती है। ये नड़ का एक और मुनफरिद व्यू पॉइंट है। इस जगह को शी गली कहते हैं। शी मुकामी जुबान में शेर को कहते हैं। कहा जाता है कि
बहुत पहले यहाँ पर कुछ शेर होते थे जो उनकी रेगुलर गुजरगाह थी, यहाँ नज़र आते थे। तो इस वजह से यहाँ के लोग इसको शी गली कहते हैं और सदियों से इस पॉइंट का नाम शी गली ही है। शी गली व्यू पॉइंट है बेसिकली कश्मीर का। यहाँ से आपको बिल्कुल बैकड्रॉप में जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं मेरे, ये सब के सब कश्मीर के पहाड़ हैं। आज़ाद कश्मीर का इलाका है और उसके दूसरी तरफ पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला है और मकबूजा कश्मीर शुरू हो जाता है। वो जन्नत जो कि हमारे दुश्मन के कब्ज़े में है, एक गासिब के कब्ज़े में है और उसका वहाँ पर गासिबाना कब्ज़ा है। लेकिन देखें कब तक वो इस कब्ज़े को बरकरार रखेगा। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट से आप ये सारे व्यू कर सकते हैं, कश्मीर को देख सकते हैं। नीचे डेप्थ में आपको कोटली सतिया का बॉर्डर यहाँ पर नज़र आता है जो कि इसके साथ हद मिलती है कोटली सतिया की कहूटा के साथ। और यहीं नीचे दूर पहाड़ों में दरिया जेहलम है। दरिया जेहलम यहीं से गुजरता है और वो तकसीम करता है बेसिकली पंजाब की बाउंड्री को और कश्मीर की बाउंड्री को। तो जब आप कभी नड़ में आएँ, पंजपीर में आएँ, तो इस पॉइंट पर भी आप ज़रूर आएँ क्योंकि यहाँ आकर आप सनसेट भी बहुत अच्छा व्यू कर सकते हैं और कश्मीर जन्नत नज़ीर के नज़ारे भी कर सकते हैं। वादी के तकरीबन वस्त में नूराबाद के मुकाम पर एक छोटी मगर खूबसूरत आबशार भी है, लेकिन यहाँ आने वाले सयाहों की कलील तादाद ही इस आबशार के मुतालिक जानती है। बाकी सारे लाइल्मी के बायस इसकी ज़ियारत किए बगैर ही वापस चले जाते हैं। ये नड़ की कुदरती आबशार है, छोटी सी आबशार है लेकिन इंतहाई खूबसूरत है। पानी के जो चश्मे हैं उनसे पानी निकलता है, बह के आता है और यहाँ पर आकर ये आबशार बनती है। इसके साथ ये खूबसूरत सा पौंड भी है। गर्मियों के मौसम में अगर आप यहाँ पर आएँ तो मौसम बड़ा खुशगवार होता है और पानी की बूंदें जब आप पर पड़ती हैं तो सोच लें कि फ़रत का क्या लेवल होता होगा, क्या फ़रत बख्श ताजगी आप महसूस करते होंगे। तो जब आप पंजपीर रॉक्स को देखने के लिए आएँ तो नड़ की सारी खूबसूरती आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पंजपीर रॉक्स नहीं है, यहाँ पर और भी खूबसूरत मुकामात हैं जिनमें कि छोटी सी नन्ही सी आबशार भी है। लेकिन पानी आपको पता है कि सियाहती मुकाम पर जहाँ भी मिल जाए और ख़ासकर पहाड़ी मुकाम पर तो वहाँ पर सियाहत का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। तो आप भी देखें कि क्या मज़े हैं यहाँ पर। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप नड़ ज़रूर आएँ और जब आप नड़ आएँ तो पूरे इलाके की खूबसूरती को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। ये यकीनन आपके लिए एक नया एडिशन होगा। सयाहों की कम तादाद में आमद के बायस यहाँ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के सिवा मुनासिब रिहायशी सहूलियात नहीं हैं। लेकिन अगर आप एक रोज़ा सयाहत करना चाहते हैं तो दिन भर में इस हसीन वादी के सारे नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं।